आज के दौर में हेयर फॉल होना बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है। हर किसी को, चाहे वो यंग हो, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, हर किसी को बाल टूटने या बाल झड़ने की समस्या बनी रहती है। और इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर चुके होते हैं, बहुत सारे शैम्पू, ऑयल्स, मेडिसिन लेकर के थक चुके होते हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता। कई लोग तो ये भी समझ रहे हैं कि हेयर कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम को जड़ से समझा जाए और इसके रीजंस को देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। अगर समय रहते आपने सारे कॉज को पकड़ लिया है तो मेडिसिन लेने के बाद इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हेयर फॉल होने के रीजंस क्या होते हैं। लोगों के अलग अलग रीजंस होते हैं और अलग अलग रीजंस को हम पकड़ करके मेडिसिन अगर देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। कई लोगों की न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होने की वजह से प्रॉपर विटामिन ई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, जो उनको बॉडी में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके रूट्स हेयर जो होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं और टूटने शुरू हो जाते हैं। जो दूसरा रीजन होता है इन्वायरमेंटल कॉज। इन्वायरमेंटल, आप कैसे वातावरण में रह रहे हैं, आसपास का माहौल आपका कैसा है, वहाँ पे डस्ट, वहाँ पे मिस्ट, वहाँ के प्रदूषित वातावरण तो नहीं है। इसका इफेक्ट भी हमारे बालों पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रात शाम को टहलते हैं, बाहर जाते हैं खुले में, तो वहाँ के इन्वायरमेंटल एयर, डस्ट, मिस्ट वगैरह हमारे हेयर पे आते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे सीधे हेयर फॉल से होता है। तीसरा रीजन जो होता है वो होता है केमिकल एक्सपोजर। आपने बॉडी पे, अपने हेयर पे बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर तो नहीं कर दिया, बहुत सारे आपने शैम्पूज चेंज किए हैं, बहुत सारे ऑयल चेंज किए हैं, बहुत सारे क्रीम्स, जेल्स वगैरह भी अगर आपने यूज़ किए हैं, तो उसका इफेक्ट भी होता है कि आपके हेयर फॉल्स होने शुरू हो जाते हैं। फोर्थ रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जेनेटिकली। अगर आपके पेरेंट्स में हेयर फॉल की प्रॉब्लम रही है तो आपको जेनेटिकली आया है। नेक्स्ट जो रीजन होता है, आप किसी एग्जाम्स को लेकर के, स्टडी को लेकर के, जॉब को लेकर के, फैमिली प्रेशर रहता है, तो कई बार स्ट्रेस होने की वजह से भी हेयर फॉल्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो हेयर फॉल्स होते हैं, और उसके बेसिस पे फिर अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। तो इसके लिए आप और वेल एजुकेटेड डॉक्टर से मिल करके आप समझ करके मेडिसिन लेंगे तो बहुत फायदा करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो 3-4 ऐसी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं जिसको आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, और अगर आपके पहले से बाल टूट रहे हैं तो रुक जाते हैं। सबसे पहले लेंगे आप ज़ेब्रेंडी का मदर टिंचर। दूसरी दवाई लेनी है आपको अर्निका मोंटाना का मदर टिंचर। तीसरी दवाई जो आपकी लेनी है वो लेनी है चाइना का मदर टिंचर। और चौथी दवाई जो लेनी है आपको लेना है एम्ब्लेलिका ऑफिसिनेरिया का मदर टिंचर। और पांचवी दवाई जो लेनी है चियोनेंथस वर्गिनेसिस का मदर टिंचर। ये चारों पांचों मेडिसिन को आपको इक्वल अमाउंट में लेकर के एक बॉटल में मिक्स कर लेना है, शेक कर लेना है, और इसको आप 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीते रहें। और आप देखेंगे धीरे धीरे पीने से आप बालों की जो समस्या है वो बहुत कंट्रोल हो जाएंगी। जी धन्यवाद।